एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत ही खुश थे और उसी जंगल में कालू कौवा आया हुआ था। वह जंगल देखकर बड़ा ही खुश हो गया था और वह जंगल में ऊपर पूरे जंगल की उड़ान भरकर जंगल को देखता है तो वह सोचता है कि क्यों न मैं इसी जंगल में रहने लग जाऊं। और फिर वह कालू कौवा एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है कि मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ और मैंने यहाँ पर एक घोंसला बनाया है। तो टूनी चिड़िया से कहता है कि क्या तुम्हारा भी घोंसला है या पक्का मकान है? तो टूनी चिड़िया कहती है कि मेरा तो पक्का लकड़ियों का मकान यहाँ पास पर ही है। तो वह कालू कौवा कहता है कि मुझे यहाँ पर एक दोस्त बनाना है। तो वह चिड़िया कहती है कि कालू भैया तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है और तुम मेरे घर कल चलना, मैं तुम्हें चाय पानी पिलाऊंगी और फिर कल से हमारी पक्की दोस्ती हो जाएगी। कालू कौवा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी अपने घोंसले में चला जाता है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। अब सुबह हो जाती है और कबूतर का मकान कौवे के घोंसले के पास में ही था। कबूतर देखता है कि यहाँ पर कल तक तो कोई घोंसला नहीं था, आज यहाँ पर ये घोंसला किसने बना लिया है। तो वह कबूतर कालू कौवे के घोंसले की तरफ चल देता है और कालू कौवे को आवाज़ लगाता है। कालू कौवा उड़ जाता है और कबूतर से कहता है कि मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। तो वह कबूतर कहता है कि हम इस जंगल में सभी अच्छे दोस्त की तरह ही रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाया हूँ, तुम ये मिठाई खा लो। कालू कौवा मिठाई देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि मैंने उस चिड़िया से जल्दीबाजी में दोस्ती कर ली है। फिर वह कालू कौवा कबूतर से कहता है कि हम आज से पक्के दोस्त हुए हैं, हम साथ में ही भोजन लाने के लिए जाया करेंगे। और कबूतर वहाँ से चला जाता है। अब टूनी चिड़िया उस कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया चलो, हमें भोजन लेने के लिए चलना है। तो वह कालू कौवा कहता है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वह टूनी चिड़िया कहती है कि कल ही तो हमारी दोस्ती हुई। तो वह कालू कौवा कहता है कि तुम मुझे क्या दोगी, मेरी दोस्ती अभी अभी एक कबूतर से हुई और उसने मुझे मिठाई ला कर दी है। फिर वह चिड़िया गुस्से में कालू कौवे से कहती है कि तुम कौवे बड़े दुष्ट होते हैं, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। और फिर वह टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब कालू कौवा जंगल की तरफ निकलता है और उसे जंगल में प्यारी प्यारी मीठी मीठी अमरूदों की
खुशबू आती है। वह उस अमरूदों के बगीचे की तरफ चल देता है और अमरूद के बगीचे में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक तोता बैठा हुआ होता है। वह कालू कौवा तोते से कहता है कि क्या यह बगीचा तुम्हारा है? तोता कहता है कि बगीचा मेरा नहीं है तो क्या तुम्हारा है? तो कालू कौवा कहता है कि ये बड़े ही स्वादिष्ट खुशबूदार अमरूद है। तो तोता कहता है कि देखो, मैं इस बगीचे में अकेला ही रहता हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो यहाँ पर तुम ताज़े ताज़े अमरूद तुम्हें खाने को मिलेंगे। और फिर वह तोता एक अमरूद उस कौवे को दे देता है और कौवा अमरूद खाने लग जाता है। अब अमरूद खा के वह कालू कौवा मन में सोचता है कि मैंने दोस्ती करने में बहुत जल्दबाजी कर ली है। मुझे यहाँ पर तो प्यारे प्यारे अमरूद मिल रहे हैं। तो वह तोता कहता है कि तुम रोज़ यहाँ पर आया करो और हम रोज़ यहाँ से अमरूद खाया करेंगे। फिर वह कालू कौवा अपने घर को चला जाता है। शाम हो जाती है, कालू कौवा सो जाता है। फिर सवेरा हो जाता है, कबूतर वहाँ पर आता है और कबूतर कालू कौवे के पास आता है और कालू कौवे से कहता है कि देखो कालू भैया, मैं अपने भाई के यहाँ दूर के जंगल में जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा भोजन ले आना। कालू कौवा कहता है कि ठीक है, मैं ले आऊँगा और कबूतर वहाँ से चला जाता है। अब कालू कौवा एक टोकरी लेकर उस अमरूद के बगीचे की ओर चल देता है और अमरूद के बगीचे में जाकर वह अमरूद से पूरी टोकरी भर लेता है। अब लेकिन वह अमरूद उस तोते का नहीं होता है। वह अमरूद का बगीचा तो एक चील का होता है। फिर कुछ ही देर में तोता चील को लेकर वहाँ आ जाता है और चील से कहता है कि देखो, यह कालू कौवा चोर तुम्हारे बगीचे से पूरी टोकरी भर ली। मैंने एक फल तुम्हारे अमरूद का खाया था, तुमने मुझे साल भर गुलाम बनाकर रखा। अब यह कालू कौवे को तुम अपना गुलाम बना के रखना। कालू कौवा बड़ा ही रोने लग जाता है और कहता है कि ये तोते ने मुझे फंसा दिया। फिर वह चील कालू कौवे की अच्छे लपक के धुलाई कर देता है और उसे गुलाम बना के अपने खेतों का, अपने बगीचों का काम करवाता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लालच करेंगे तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।